गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमने रूट टू के लिए इरेशनलिटी प्रूफ की थी कि रेशनल है इरेशनल है, तो हमने रूट टू को इरेशनल प्रूफ किया था। ये है आपकी जो न्यू बुक है, उसमें है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ट्राई टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ रूट थ्री यूजिंग द अप्रोच ऑफ प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब जब हम रूट टू को क्या लेके चले थे, रेशनल लेके चले थे, लेकिन वो इरेशनल प्रूफ हो गया था, वो रेशनल हुआ ही नहीं था। So will the same approach work for root 5, root 7 और root 10? 1, 2, 3, 4 4 नंबर्स हैं, root 3, root 5, root 7 और root 10। मैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, करना सबको सेम तरीके से है, ठीक है। लिखना आप लोगों का काम है, मैं 1-2 नंबर का लिख भी दूँगी, ठीक। अब जैसे रूट 3 है सो रूट 3 सबसे पहले लेके चलेंगे। जो भी करना है, कंट्राडिक्शन का मतलब है कि जो हमें प्रूफ करना है हम उसका ऑपोजिट लेके चलेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है कि रूट 3 इज़ अ इरेशनल नंबर, लेकिन हम लेके चलेंगे रूट 3 इज़ अ रेशनल नंबर। सो रूट 3 इज़ रेशनल, ये हम लेके चलेंगे, ठीक है। सो अगर रूट 3 रेशनल है तो रूट 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ क्यू क्या है, ये तो आइज क्लोज करके सब जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट सब में यही लिखना है कि इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू बोथ आर क्या है, को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर मतलब इन दोनों का HCF क्या आएगा, 1, या फिर ऐसे बोलो जब हम इनके फैक्टर करें तो इनमें 1 के अलावा कोई और कॉमन नंबर ना हो, जैसे कि 4 एंड 9। 4 एंड 9 क्या है, को प्राइम इंटीजर, इनमें 1 के अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये होते हैं को प्राइम इंटीजर। तो ये लाइन ही इसको कंट्राडिक्ट प्रूफ करेगी, ओके। अब जब ये है तो हम इसे रूट 3 अपॉन रूट 3 क्यू पी लिख सकते हैं, राइट। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का तो ये हो जाएगा रूट 3 क्यू का होल स्क्वायर पी स्क्वायर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 3। को प्राइम इंटीजर, इंटीजर बोल रहे हैं, अब इंटीजर है तो इसका मतलब ये हुआ जब क्यू हमारा इंटीजर है तो क्यू का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, राइट। जब क्यू इंटीजर है, क्यू का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो जब हम ये डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर को 3 से तो ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा, ठीक है। डिविजिबल होगा तभी तो हमें इंटीजर मिलेगा, अदरवाइज तो हमें इंटीजर मिलेगा ही नहीं, फिर हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ये डिविजिबल रहेगा। जब पी स्क्वायर 3 से पी स्क्वायर डिविजिबल है, मतलब 3 से पी भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर पी इसको डिवाइड करेगा तो इसकी पावर कितनी भी हो उन सबको डिवाइड करेगा, पावर एन होगी तब भी डिवाइड करेगा। अगर अगर ये 3 पी को डिवाइड करेगा तो पी की किसी भी पावर को डिवाइड करेगा। तो जब 3 पी को डिवाइड करेगा इसका मतलब हुआ कोई नंबर किसी नंबर को कब डिवाइड करता है, जब उसके वो मल्टीपल में आता है या फिर उसकी टेबल में आता है, ये बोल लो, या फिर उसके फैक्टर में ये नंबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि पी एक ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में आएगा, 3 इंटू 1 हो या फिर 3 इंटू 2 हो या फिर 3 इंटू 3 हो, कुछ भी हो सकता है। 3 इंटू एन भी हो सकता है, 3 इंटू आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 3 ज़रूर आएगा इसके फैक्टर में। पी एक ऐसा नंबर है जो 3 के मल्टीपल में होगा, 3 जिसमें 3 एक फैक्टर होगा, तभी तो इसे डिवाइड करेगा, अदरवाइज तो करेगा ही नहीं, ठीक है। अगर मान लो पी की वैल्यू 9 हुई, 9 का मतलब 3 इंटू 3, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 आया तो एक इंटीजर आ गया। अगर मान लो पी की वैल्यू क्या हुई, 6 हुई, तो 6 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो इस तरह की कोई एक वैल्यू आएगी जिससे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हमें पता है कि 3 की फॉर्म में आएगी, 3r ले लेते हैं। अब ये वैल्यू ले लेते हैं कि p की वैल्यू क्या है, 3r है। r क्या है, r भी इंटीजर है। सो हम q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 3r रख देते हैं। तो 3r के स्क्वायर, p की जगह क्या रखा हमने, 3r, तो q क्या बन गया हमारा, 9r स्क्वायर बाई 3, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर। सेम प्रोसेस के लिए r स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 3। अब r भी क्या लिया था हमने, इंटीजर लिया था, r इंटीजर लिया था, राइट। q क्या है, q भी इंटीजर है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो r इंटीजर कब आएगा, जब ये 3 q स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। सेम जब डिवाइड कर देगा मतलब 3 जो q है वो 3 के मल्टीपल में आएगा।
क्यू की वैल्यू भी 3 के मल्टीपल में आएगी, 3x मानो। अब देखो जो Q है वो भी 3 के मल्टीपल में आ रहा है और जो P है वो भी 3 के मल्टीपल में आ रहा है। Q और P दोनों 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं, मतलब 3 कॉमन फैक्टर हो जाएगा दोनों के लिए। जब दोनों मल्टीपल में आ रहे हैं तो 3 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 3 कॉमन हो गया दोनों में। जब कॉमन हो गया, लेकिन हम तो यहाँ पे क्या लेके चले थे, को प्राइम लेके चले थे कि 1 के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है। जब 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है और यहाँ पे आ रहा है 3 कॉमन है, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन हो गया तो जो हमारी अजम्पशन थी, जो हम लेके चले थे कि √3 क्या है, एक रेशनल, वो रॉन्ग हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर? ओके, सेम करना है √5 के लिए। सो ऐसे ही चलना है, लेट √5 इज अ रेशनल। सबसे पहले रेशनल ही लेके चलना है। सो √5 को कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है, इसे तो बस लर्न कर लो। इंटीजर, राइट। सेम प्रोसेस इसके लिए फॉलो करना है, जैसे √3 √5 Q इक्वल टू P, स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड तो हो जाएगा 5Q² इज इक्वल टू P²। जब स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो Q² की वैल्यू क्या आ जाएगी, P²/5। अब सेम प्रोसेस वही, Q क्या है, इंटीजर है, P क्या है, इंटीजर है। Q इंटीजर कब आएगा, जब P² को 5 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। 5 से P² पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा इट मीन्स जो P है, जब P² को डिवाइड करेगा तो P को भी डिवाइड करेगा, राइट। जब P को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि P की वैल्यू 5 के मल्टीपल्स में होगी, मतलब 5R, 5S, 5×1, 5×2, 5×3 कुछ भी हो सकती है, 5 के मल्टीपल्स में आएगी। जब हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5R का होल² 5। सो ये हो जाएगा 25R² 5। सो ये हो जाएगा 5R²। अब सेम R क्या है, इंटीजर है। R भी 1 2 3 4 5 मल्टीपल में यही तो आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th मल्टीपल 9th मल्टीपल तो सब इंटीजर ही होते हैं। तो R क्या है, ये भी एक इंटीजर है। अब यहाँ से R² की वैल्यू निकालोगे, Q²/5 आएगा, राइट। R² की वैल्यू क्या है, Q²/5। सेम इसके लिए R क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब है कि ये 5 Q² को पूरी तरह से डिवाइड करेगा मतलब Q को भी डिवाइड करेगा। Q को डिवाइड करेगा मतलब Q के जो Q है नंबर है वो इसके मल्टीपल में आएगा, तभी तो डिवाइड करेगा। Q की वैल्यू क्या आएगी, 5x, इस तरह से 5 के मल्टीपल में आएगी। जब ये मल्टीपल में आएगी तभी तो डिवाइड करेगा। अब देखो ये भी 5 के मल्टीपल में आ रहा है, ये भी 5 के मल्टीपल में आ रहा है, मतलब P की वैल्यू भी 5 के मल्टीपल में, Q की वैल्यू भी 5 के मल्टीपल में, राइट। जब दोनों वैल्यूज 5 के मल्टीपल में, इसका मतलब 5 दोनों में क्या है, कॉमन। 5 दोनों में क्या है, कॉमन। लेकिन हम यहाँ क्या लेके चले थे, Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। PQ क्या है, को प्राइम इंटीजर। को प्राइम का मतलब होता है कि 1 के अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ P और Q में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। जो हम लेके चले थे, हमारी अजम्पशन जो थी कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि √5 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर? सेम करना है √7 के लिए, सेम लेके चलना है, P/Q इक्वल टू √7। पूरा प्रोसेस करना है। यहाँ पे 5 की जगह 7 आता जाएगा, जहाँ जहाँ 5 वहाँ वहाँ 7, सेम लिखना है, सेम प्रोसेस है। इसके बाद √7 का भी हो जाएगा। देन √10 के लिए भी करना है। P/Q क्या हो जाएगा, √10, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। सेम इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। ओके, क्लियर? तो ये हो जाएगा। मैं अभी √5 का पूरा दे देती हूँ, √2 का मैंने पहले दिया था, √5 का किस तरह से लिखना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है। √5 का मैंने दिया है, क्लियर?
ओके, नेक्स्ट क्लास में हम रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करना सीखेंगे। रेशनल नंबर को तो सब जानते हैं, इरेशनल नंबर को सीखेंगे। अगर फिर भी इनमें से जो क्वेश्चंस हैं √3, √5, √7 या फिर √10 इनमें से अगर कोई नहीं आए तो मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं एक बार सॉल्व कर दूँगी। क्लियर? थैंक यू।